यदि यह न वर्तेयम। और अर्जुन जी ने चिंता व्यक्त की पहले अध्याय में वर्ण संकरता को लेकर। हमारे यहाँ पतन की पराकाष्ठा है वर्ण संकरता कर्म संकरता, और आधुनिक जगत में विकास की पराकाष्ठा है वर्ण संकरता कर्म संकरता। आरएसएस वाला लघु परिवार नहीं, ये मंडल आयोग वाला जो लघु परिवार है ये बहुत घातक है। आवाज भी आ रही घातक है पर वक्तव्य को विराम न देकर, इसलिए सनातन संस्कृति का अनुगमन सुमंगल है। सनातन परंपरा प्राप्त भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय और विवाह के जितने प्रकल्प हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं। अब हमारे विवेक मिश्र जी। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी गणपति जी महाराज की। सज्जनों, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सज्जन हैं आप सब लोग एक समिति कमेटी जैसी गठित करें कि समूचे ब्रज क्षेत्र सभी लोग, यहाँ सुभाष जी है ना, यहाँ आयोजन समिति एक गठित हो जिसमें कि यहाँ के लोग आप लोग मार्गदर्शन लें। यहाँ संस्कृत विद्यालय भी है, यहाँ प्राय लोगों की सिर पर चोटी। वृंदावन में आश्रम है, अपना आश्रम वृंदावन में है, उस आश्रम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अब तो हम लोगों के बीच में आप लोग रह के बहुत निकट से देख लिए हैं। ये विवेक मिश्र जी हैं और भारत में जगह जगह से लोग हैं। यहाँ तो पड़ोस में विवेक जी हैं इसलिए आए, नहीं तो कोई बिहार से कोई छत्तीसगढ़ से दूर से भी कोई व्यक्ति यहाँ आयोजन के लिए आ सकता है। आपके यहाँ तो ये बीकानेर से सज्जन, ये ट्रेन में मुलाकात हुई थी इनकी, काफ़ी दूर तक इन्होंने यात्रा की। उज्जैन से अमित शर्मा जी आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे लगेगा आप सब लोग समिति आदि का गठन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, नहीं तो वृंदावन पहुँच गए सदै सदाए जो लोग हैं उनको लेके और एक गठन हो संस्था का। ये आप लोगों के हैं अभी, ये सुरक्षित रहें। ये कैसे सुरक्षित रहेंगे, इन सब बिंदुओं पर पूज्य गुरुदेव से आप लोग मार्गदर्शन लें। जैसे कि ये समाज, नहीं तो क्या है कि बहुत ऊपर से कोई गिरता है तो बहुत चोट लगती है, और चोट भी क्या है वो मर भी जाता है। तो पूज्य धर्म सम्राट के आप लोग सब लोग अनुयायी हैं, धर्म संघ के अनुयायी हैं। अब वो उस परंपरा में तो जैसे रमेश चैतन्य जी थे वो भी अब समाप्त हो गए। धर्म सम्राट के सीधे गुरुदेव शिष्य हैं, धर्म सम्राट के अनुयायी हैं, शंकराचार्य हैं। इतनी ऊंची पहुंच पर नहीं तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बाहर का डुगडुगी बजाने वाला आएगा और आप सब लोगों को और कहेगा कि चोटी कटवा लें, कोई कहेगा कि सनातन धर्म ढोंग है, पूजा पाठ ढोंग है। आजकल तो तरह तरह के मतांतर पंथ चल पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समाज को, इस क्षेत्र को विशेषकर आप जैसे जो सुविज्ञ महानुभाव हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे लोगों को चिंता होनी चाहिए कि हमारा क्षेत्र जब सुरक्षित रहेगा तब तो भगवान शंकराचार्य जी यहाँ उपस्थित हो पाएंगे, तभी तो आ पाएंगे। नहीं तो अगर ये संस्कार नहीं होते, आप सब लोगों ने और आपके पूर्वजों ने अगर आराधना नहीं की होती तो आज साक्षात शिव जी के रूप में भगवान शंकराचार्य जी आप सब लोगों के बीच में नहीं होते। तो सज्जनों, ये मैंने यहाँ रह के कल से लेके अब तक ये पाया कि बहुत दिल्ली से यहाँ तो लाने में भी बहुत प्रसन्न, दिल्ली से लाने में भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो हमको पहले संकोच हो रहा था कि समय देंगे, ब्रजवासी लोग हैं, ब्रज के निकट हैं, पता नहीं कैसा क्या रहेगा, लेकिन बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे लगता है आप सब लोग समिति गठित करें और यहाँ साल में 2 बार आते हैं। अपना आश्रम है वृंदावन में, आप लोग तो जाते हैं रोज ही लगभग। आप चाहेंगे तो हम 2 बार समय देंगे इस क्षेत्र के लिए।
एक साल में जगह जगह आप गांव में देहात में अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करें। तो हम चाहते हैं कि हम हैं, आप हैं, इनमें सब में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग जब संस्कारी रहेंगे तो भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन कर पाएंगे, इस तरह से बैठ पाएंगे। बहुत दुर्लभ है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, आज के समय में प्रधानमंत्री महोदय विदेशी जो खान पान रहन सहन संस्कारों को खींच के ला रहे हैं हम लोगों के बीच में, जो सीधा सीधा सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करने वाला है। तो सज्जनों, बहुत चिंता का। वृंदावन में 2 तारीख, आज ही तो 2 तारीख है, 2 तारीख से लेके और 13 तारीख तक रहेंगे। वहाँ वो अपना घर समझ के, अपना स्थान समझ के आप लोग वहाँ आते रहें और वहाँ पर वो निवास का, रहने का आपको लगेगा कि वो भी एक स्थान है। इस तरह से आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। पादुकाओं के दर्शन करें। विवेक मिश्र जी कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी कुछ कहें। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा निर्देश दिया, अपना आश्रम है प्रेम मंदिर के सामने चैतन्य विहार में, श्री हरिहर आश्रम। और हमारे सुनील जी इस बार भी मैंने निवेदन किया है, इस बार जैसे आप आते थे वैसे ही आए और कम से कम 50 व्यक्तियों को अपने साथ और लाएं। निवेदन माताओं से भी किया है, मातृशक्ति भी अपने साथ, इनकी भी अपना स्थान प्राप्त करें। और जो घर में परिवार के जैसा सामंजस्य हम इस संस्था के माध्यम से अपने अपने घर तक पहुंचा सकते हैं, सामंजस्य रख सकते हैं। इसलिए आनंद वाहिनी की आवश्यकता है। हम लोगों को छोटे छोटे बच्चों के प्रति पूज्य गुरुदेव भगवान की यहाँ पुस्तकें विराजमान हैं। विशेषकर मातृशक्ति को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित नीति निधि और नीति सावित्री, ये 2 ग्रंथ हैं। मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, पुरुष वर्ग से निवेदन करूंगा कि ये ग्रंथों का आप संकलन अवश्य करें, उनको पढ़कर के स्वयं देखी हो और अपने कुल में अपने जो बच्चे हैं, लाडले प्यारे हैं, उनको उस नीति के बारे में आप जानकारी दें, ताकि आने वाली परंपरा आपके समान और आपसे भी आगे बढ़कर के सनातन धर्म की रक्षा कर सके। उस हमारा वर्ष सनातन धर्म की ओर और अग्रसर हो सके। हम आप भी अपनी आकांक्षा रखते हैं, आपके माता पिता आपसे आकांक्षा रखते हैं कि हमारा सनातन धर्म, हमारे देवी देवता, कुलगुरु, कुलाचार्य, ये सब का मान सम्मान देवता है, इन सब का समादर हो। तो आप उन पुस्तकों के द्वारा नीति और नीति सावित्री, कोई यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं, किसी अन्य कोई पुस्तक लिखने वाले बहुत है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है, कोई जीवन में एक ग्रंथ को लिखता है तो जीवन भर उस पर लट्टू रहता है। अब पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा शताधिक माने लगभग 135 ग्रंथों को पूज्य गुरुदेव भगवान ने अब तक विरचित किया हुआ है। बहुत हम लोगों को प्रसन्नता है, पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा 135 ग्रंथों से अधिक की रचना हो चुकी है। ऐसे ग्रंथों को आप प्राप्त करें। है जो लोग पूज्य गुरुदेव भगवान 3 तारीख से 13 तारीख तक श्री हरिहर आश्रम वृंदावन चैतन्य विहार फेज 2 प्रेम मंदिर के सामने वहाँ अपना आश्रम है, वहाँ विराजमान रहेंगे। प्रातः काल सत्र में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आनंद वृंदावन, जिसको पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम के नाम से जाना जाता है, वहाँ 9:30 से 10:30 बजे तक गीता के 5वें अध्याय पर गुरुदेव का प्रवचन है। और 4:30 से 6 बजे तक श्री हरिहर आश्रम, जहाँ गुरुदेव भगवान विराजेंगे, गुरुदेव भगवान का आश्रम है, वहाँ 4:30 से 6 बजे तक वेद स्तुति पर पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रवचन है। 4 तारीख से 11 तारीख तक ये क्रम चलेगा। आप सभी वहाँ आमंत्रित हैं, पधारें, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। इस क्षेत्र से जो सुदूर ग्रामवासी हैं, और यहाँ से राजधानी नजदीक है, महानगर भी नजदीक है, इसलिए आप सबों का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोगों के इस प्रकार के सनातन धर्म के प्रति जो भाव है, ये बहुत बड़ी आप लोगों की महानता है, पूर्वजों का तप है, आशीर्वाद है।
इस तप और आशीर्वाद को, इस ख्याति को हम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर सकें, ताकि आने वाली जो व्याधियां हैं, जो हमारे सनातन धर्म को विखंडित करने वाले जो कुचक्र हैं, उन कुचक्र को समझ करके सनातन धर्म की स्थापना इस अवसर पर भी हम कर सकें। इसलिए हम लोगों को चरणों का सानिध्य प्राप्त रहता है, तो हम अपने मंगल की कामना कर सकेंगे, हम अपने जीवन को प्रशांत कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान ने सूत्र दिया हम लोगों को, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आज के समय में जो भी मतावलंबी है, जो भी सांप्रदायिक है, केवल आप सभी लोग शांति से दर्शन करते रहें, पादुकाओं का दर्शन करते रहें आराम से, और एक रास्ता बना लीजिए ताकि दूसरे रास्ते से निकलना भी हो। एक तरफ से आइए, एक तरफ से निकलते रहें, आराम से क्रमशः दर्शन करिए, सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। कम करें, आवाज नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जहाँ मातृ शक्ति का बाहुल हो, वहाँ आवाज न हो, ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम करने का प्रयास करें। आवाज कम करें, काम ज्यादा करें, निकलने का भी रास्ता बना दें, एक तरफ से दर्शन करते हुए निकलते जाएं। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं, जीवन धर्म गणेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरुदेव भगवान का ये महावाक्य हम सबको जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति देता है, जीने की कला देता है, जीने का साहस देता है। इसलिए ये साहस हम लोगों का बना रहे। गुरुदेव भगवान कहते हैं हम जीविका की अपेक्षा न करें, लेकिन केवल मात्र जीविका के लिए जीवन हो जाए, इसके लिए भी सावधान रहें। आज के समय में जीविका का साधन बनाने के लिए बहुत वजह है, बहुत फैक्ट्रियां हैं, बहुत साधन हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन जीवन को जीवन धन की प्राप्ति कराने के लिए अगर कोई साधन है तो महापुरुषों का सानिध्य, सदग्रंथों का सानिध्य, सनातन धर्म का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमको उस मार्ग तक पहुंचा सकता है जिस मार्ग की माता है, पुरुष वर्ग है, वह कृपया ऊपर विराजमान जो जगह है विराजमान हो। गुरुदेव भगवान ऊपर आएंगे, उसके बाद उनका दीक्षा का कार्यक्रम होगा। मातृवर्ग और पुरुष वर्ग जो भी दीक्षा के इच्छुक है वो ऊपर पहुंचे। सभी लोगों का प्रसाद भी यहाँ है, सामने आपने देखा हो कल से भोजन बनाने वाली टोली लगी हुई है। आपको सुमधुर प्रसाद की भी व्यवस्था है, भगवत के पाइए। और पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से 3:45 बजे वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस प्रकार आपने स्वागत किया आप आने के क्रम में, उसी प्रकार आप उसी उल्लास, उसी आकांक्षा और अभिलाषा के साथ उल्लास 4 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी लोग आए। इस कार्यक्रम को संचालित करने का जो टीम है, श्री विजयन जी, सुनील जी, सुहास जी, राजकुमार जी, इन सभी लोगों ने, दिनेश जी जिनके आवास में गुरुदेव भगवान विराजमान है, इन सभी लोगों ने बड़ा प्रयास किया, परिश्रम किया, और वो परिश्रम आप सबों को दृष्टिगोचर भी हुआ। इतना भव्य कार्यक्रम, सुव्यवस्थित कार्यक्रम, प्रवचन में भी कल के में काफी लोग थे, संगोष्ठी से भी आपने आह्लादित किया, प्रश्नों के माध्यम से भी आपने आह्लादित किया। मैं इन सभी लोगों का, कार्यकर्ताओं का, इनके सहयोगियों का सादर अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ये क्रम आप
आप लोगों ने, जिन लोगों ने शायद है दूर से देखने की चेष्टा की, इस कार्यक्रम को दूर से दृष्टि में रखने की चेष्टा की, जिन्होंने इसको देखा है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि केवल आपने देखा और भव्यता का दर्शन भी किया, उन्हीं से मैं आग्रह करता हूं अब एक बार सहयोगी बन करके आप लोग अगर कार्यक्रम करते हैं तो जो आज हुआ है शायद इससे कई गुना अधिक और भी उन्नत कार्यक्रम हो सकता है। कुछ गुरुदेव भगवान से देखा, अगर कदाचित वह सहयोगी होकर के कार्यक्रम को करते तो और भी चार चांद लगते। अपेक्षा रखता हूँ आगे के समय में वह सभी सहयोगी हों और सहयोगी होकर के इन सबका सहयोग करें और निकटवर्ती क्षेत्रों में, ग्राम में, शहरों में, जो भी आसपास में, रिश्तेदारी में, बांधवों में, जहाँ भी आपके सहयोगी हैं, जहाँ भी आपके लोग हैं, उन सबको प्रेरणा दें और अपनी प्रेरणा के द्वारा उन सबको सनातन धर्म की ओर आकर्षित करें। निकट समय में जहाँ भी आपको समय रहे, गुरुदेव का समय वृंदावन में रहता है, आप ऐसे संबंधियों के साथ भी वृंदावन आ सकते हैं और बुला सकते हैं, ताकि आपकी कीर्ति उस परिवार तक भी पहुँचे, आपके सदाचार उस परिवार तक भी पहुँचे, आपके जो कुल की परंपरा है, जो आपके पूर्वजों ने जो आपको दी है, वह उस परंपरा को आप अन्य परिवारों तक भी पहुंचाएं। ये तभी होगा जब आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले मित्र, इन सबों के यहाँ पहुंच करके सनातन धर्म की जो उन्नत व्यवस्था है, आचार संपन्न जो हमारी कीर्ति पहुंचा सकेंगे। और यहाँ से पूज्य गुरुदेव भगवान का जो मंच है, उनका जो स्थान है, भगवान शंकराचार्य के पद से समलग्न होते हुए सनातन धर्म के सर्वोत्कृष्ट आचार्य हैं। और जब वहाँ से कोई बात उनको सुनने को मिलेगी, कोई ज्ञान विज्ञान उनको सुनने को मिलेगा, प्रामाणिक आचार्य के द्वारा प्रामाणिक वक्तव्य जब प्राप्त होगा तो जीवन सार्थक होगा, सार्थ होगा। इसलिए हम सभी को अपने जितने भी हमारे इष्ट मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, उन सबको समय में गुरुदेव भगवान का प्रवचन होता है, उसका भी लाभ ले सकते हैं, संघ का भी लाभ ले सकते हैं।